Hello बच्चों, let's read this question. The question says decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called option A nitrification, option B denitrification, option C ammonification, option D nitrogen fixation. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बेसिकली जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन डेड प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट है, जब उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है अमोनिया में, जब वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में, जब वो डिकम्पोज हो रही है अमोनिया में, तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है, हम जानेंगे द टर्म गिवन टू द गिवन प्रोसेस। टर्म गिवन टू decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia। राइट, तो हम क्या देख रहे हैं, इट इज NH304 NH3 अमोनिया। तो अगर हम इस प्रोसेस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शंस में हमें 4 टर्म्स दी हुई हैं, फर्स्ट A, B, C एंड D। अगर हम इन चारों के बारे में जाने तो पहला है नाइट्रिफिकेशन, दूसरा डीनाइट्रिफिकेशन। ये सारे के सारे जितने भी प्रोसेस हैं ये सब रिलेटेड होते हैं नाइट्रोजन साइकिल से। देन होता है अमोनिफिकेशन, और देन हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अब हम देखते हैं कि इन सब प्रोसेसेस में क्या होता है और रिक्वायर्ड प्रोसेस कौन से प्रोसेस के उसमें हो रहा है, कौन से टर्म में। तो नाइट्रिफिकेशन होता है बेसिकली अमोनिया बना। नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले हम नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं बाकी सब स्टेप्स के लिए। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आई, ये कन्वर्ट हुई किस में, अमोनिया में। ये अमोनिया में कन्वर्ट करने का रीज़न होता है ताकि प्लांट्स इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सके, क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये अमोनिया फर्दर ब्रेक डाउन होती, फर्दर ऑक्सीडाइज होती है किस में, नाइट्राइट्स में, और ये नाइट्राइट फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं किस में, नाइट्रेट्स में। ये पूरा प्रोसेस अमोनिया से नाइट्रेट तक का जो है ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। अब जब हम डीनाइट्रिफिकेशन की बात करते हैं तो अब ये नाइट्रेट्स क्या हैं, ये नाइट्रेट्स को प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, राइट। ये नाइट्रेट एब्जॉर्ब हुए प्लांट्स में, ट्रांसपोर्ट हुए लीव्स में। अब लीव्स में क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा अमोनिया बनाने के लिए, और फाइनली अमीनो एसिड्स। ये इसका पूरा साइकिल हो गया, क्योंकि अमोनिया डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, नाइट्रेट एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, फिर लीव्स में जाके वापस अमोनिया बन गया, ताकि वो फाइनली अपने अमीनो एसिड और जो भी उसका काम है वो कर पाए। अब इसकी ये हमारे जो नाइट्रेट्स हैं ये सॉइल में बनते हैं। ये कहाँ बन रहे हैं, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सॉइल में। अब ये जो नाइट्रेट सॉइल में प्रेजेंट हैं, ये नाइट्रेट्स कहाँ होंगे, ये क्या करेंगे, नाइट्रेट इन सॉइल कन्वर्ट हो जाएंगे वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। नाइट्रेट इन सॉइल ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन में, और ये नाइट्रोजन कहाँ वापस चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, डीनाइट्रिफिकेशन। अगर हम एमोनिफिकेशन की बात करें तो एमोनिफिकेशन होता है जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डिकम्पोजिशन है, प्लांट्स जो थे जिनमें नाइट्रोजन था वो मर गए, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद जो डेड प्लांट्स प्लस एनिमल्स, इनमें क्या था, नाइट्रोजन कंटेंट था इनमें, इनका डिकम्पोजिशन होगा। इनका क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएंगे, ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद ये क्या बना देंगे, एमोनिया बना देंगे वापस, ये वापस से अमोनिया बना देंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है एमोनिफिकेशन। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है इसको क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है एमोनिफिकेशन। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर
C. The final answer is option C, ammonification. Hope you understood it well. Best of luck.